हाँ जी, 12th क्लास। आज शुरू करते हैं बेटा डिटर्मिनेंट की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस। तरीका वही रहेगा बेटा, आप क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे, आपने 10 सेकेंड्स में आंसर देना। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। यस, आई थिंक आप विद इन सेकेंड इसका आंसर दे चुके हैं बेटा। 20 डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे निकालते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 into 2 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट दैट इज -20, तो 0 minus -20 दैट मीन्स +20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। यस, आई होप बेटा x इक्वल टू 4 and 1 कहने की गलती आप नहीं करेंगे, डिटर्मिनेंट की इक्वालिटी है। देखिए एक चीज मैं कहूंगी, ओके चलिए अगर हम इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करें तो दिस इज -6 minus x स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करें तो -6 minus 4, राइट? वही जो अभी तरीका हमने किया। अब यहाँ पर आप इनके ये दोनों एलिमेंट सेम होने का बेनिफिट इतना ले सकते थे कि इसको स्किप करके जो ये -x स्क्वायर आना था, ये -4 आना था, सिर्फ आप अपनी थिंकिंग में ये ले आते। मेंटल मैथ्स है ना, आप रिटर्न तो लिखना नहीं है आपने। तो ये दोनों एलिमेंट दोनों डिटर्मिनेंट में सेम होने का बेनिफिट था। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से x क्या आएगा बेटा? +-2। ठीक है, मेंटली करके आपको क्लियर आंसर दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट, if x is this matrix then find determinant x। यस, देखिए आपको बताया हुआ है डिटर्मिनेंट आप 6 तरीके से निकाल सकते हैं, राइट? 3 रोज किसी में से भी निकाल लीजिए, 3 कॉलम किसी के भी थ्रू निकाल लीजिए 3/3 का। और हम सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं कि किस रो या कॉलम के लॉन्ग ज्यादा जीरो है। थर्ड के लॉन्ग है ना, थर्ड के लॉन्ग इसका डिटर्मिनेंट आप क्विकली निकालोगे तो आपका 1 into इसका कोफैक्टर, 1 into इसका कोफैक्टर प्लस माइनस प्लस आना है यहाँ, ठीक है, माइनस आना है यहाँ पर आपका, और कोफैक्टर -2 -3 दैट मीन्स -5, 1 into 5 दैट मीन्स 5 आंसर क्विकली आप निकाल सकते हैं। बट बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, एक ट्रेंडी मेथड मत रखिए कि फर्स्ट रो के लॉन्ग ही निकाल रहे हैं या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग ही निकाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए जिसमें ज्यादा जीरो है उसके लॉन्ग कैलकुलेट करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ -m12 and m32 ऑफ द मैट्रिक्स दिस। यस, m12 मतलब बेटा a12 का माइनर और m32 मतलब बेटा इस एलिमेंट का माइनर। ठीक है, इन दोनों का सम निकालना है आपने माइनस का, तो क्विकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका माइनर आपने निकालना है, ये रो ये कॉलम हाइट देखिए 0 0 इंटू दिस। अब दोनों ही कॉलम में एलिमेंट जो है 0 0 आ गए, तो ये तो 0 हुआ m12, और m32 का देखिए निकालेंगे दिस रो एंड दिस कॉलम हाइट, दिस इन एंड दिस कॉलम 0 0। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी 0 आएगा, क्योंकि एक कॉलम या एक रो के सभी एलिमेंट 0 है, तो 0 ही आना है डिटर्मिनेंट में, और ये 0 वैल्यू। ओके, चलिए सब्ट्रैक्ट कोफैक्टर्स C13 फ्रॉम C32 ऑफ द मैट्रिक्स दिस। देखिए C13 मतलब A13 एलिमेंट का कोफैक्टर, उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है C32 मतलब A32 के कोफैक्टर से। तो C32 आप सोचेंगे ये 1 का कोफैक्टर, दैट मीन्स दिस विल बी दिस रो हाइट इज दिस कॉलम हाइट -1 -12 -30, और जब आप
इसका को फैक्टर निकाल रहे हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 13। आई होप आपको साइन याद है बेटा, इसके होंगे प्लस माइनस प्लस, तो माइनस से करना है आपने इसे। और इधर 4 का को फैक्टर निकालेंगे आप, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई होगा, दिस रो दिस कॉलम हाइड इट, दिस डिटर्मिनेंट दैट विल बी 3 माइनस 0 दैट मीन्स 3। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 13 माइनस 3 10। इजी टू कैलकुलेट मेंटली। ओके, चलिए दैट्स ऑल।